Good morning, my lovely kids. How are you, beta? I hope you all are happy and enjoy at your home and be safe, my lovely kids. बेटा आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। उस स्टोरी का नाम है द लायन एंड द माउस। एक शेर और एक चूहा। ठीक है, आज स्टोरी हम रीड करने वाले हैं। तो पहले इनके कैरेक्टर से मिल लेते हैं। ये कौन है? लायन। और ये कौन होता है? ये जंगल का राजा होता है। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं, सबके घरों में आ जाता है नॉटी सा चूहा, रैट। ओके, तो ये बहुत नोटी होते हैं, ये कपड़े भी काट देते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम इनकी स्टोरी रीड करने वाले हैं। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए। एक बार एक समय में एक लायन था। वो जंगल में इधर से उधर घूम रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अपना शिकार कर लिया था और अब वो आराम करना चाहता था और सोना चाहता था। इसलिए अब वो एक जगह पर बैठ गया और आराम करने लगा और वो धीरे धीरे सो गया। अब लायन कैसे सोता है आपको पता है? कैसे? वो खर्राटे ले रहा था। कैसे? इसी तरह से। तो ये सो रहा है। तभी क्या होता है? एक कौन आता है? चूहा। वो जो चूहा आता है वो बहुत शैतान होता है। और वो क्या करता है, जब वो इसको लायन को देखता है ना, तो उसको मस्ती सूझती है। वो सोचता है कि चलो उसको तंग करते हैं। अब चूहा आता है तो वो क्या करता है, जैसे ही वो लायन को देखता है तो उसकी जो टेल है, उसकी पूंछ है, उसको छेड़ना शुरू कर देता है। अपने हैंड से छेड़ना शुरू कर देता है। कभी फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, कभी वो उसके जो नोज़ी के बाल होते हैं ना, जो नोज़ के बाल देखो ये निकले हुए हैं, उससे खेलता है, उसको खींचता है। कभी इधर वाला नोज़ी का बाल खींचता है, कभी इधर वाला, कभी उसके हेड पर चढ़ जाता है, कभी उसकी बॉडी पर चढ़ने लगता है ना। उसके बाद अचानक से क्या होता है? अचानक से लायन जाग जाता है और क्या कहता है, देखो, ए चूहे, क्या है? तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? चूहा कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा था, मैं तो बस खेल रहा था। तो लायन बोलता है, तुझे ये नहीं पता कि मैं जंगल का राजा हूं? तुम मुझे तंग करते हो? अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो? चूहा कहता है, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। तो शेर बोलता है गुस्से में, आज तो मेरा पेट भरा हुआ है, अदरवाइज मैं तुझे खा जाता। चूहा कहता है, आज के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी भी शैतानी नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो शेर कहता है, ठीक है, आज तेरा दिन अच्छा है तो तू चला जा यहाँ से, क्योंकि आज मेरा पेट भरा हुआ है और तू जा। चूहा कहता है, आज आपने मुझे छोड़ दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू, कभी भविष्य में मैं आपके काम आ जाऊँगा। तो लायन हंसता है, हा 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 हा, तू और मेरे काम आएगा? जा जा, चला जा यहाँ से। तो चूहा बोलता है, प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच, कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी मैं पक्का आपका हेल्प करने वाला हूँ, करूँगा मैं आपकी हेल्प। और वो कह के ऐसे चला जाता है। तभी क्या होता है, एक शिकारी आता है। ठीक है, अब शिकारी आता है तो वो क्या करता है? शिकारी हमेशा वो जो जंगल के जो एनिमल्स होते हैं उनको पकड़ने आते हैं। और वो कैसे पकड़ते हैं बेटा? वो पकड़ते हैं नेट के थ्रू, जाल के थ्रू। जाल लेकर आते हैं और वो एनिमल्स पर डालकर उनको पकड़ लेते हैं। तो तभी वो क्या करता है, जो हंटर मैन होता है, जो शिकारी होता है, वो लायन के ऊपर जाल डाल देते हैं। कैसे? देखो, यस, उन्होंने लायन को जाल के अंदर बंद कर दिया, ऊपर से उसके ऊपर जाल डाल दिया, क्योंकि वो सो रहा था, उसको नहीं पता था। तो अब वो परेशान होगा। देखो उसको फेस देखो, कैसे परेशान हो गया है। वो बाहर निकलना चाहता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो तभी क्या होता है, जो चूहा होता है वो देखता है उसको, उसके सामने आता है, बोला, ओह, आपको तो जाल में बंद कर दिया। तो शेर कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो चूहे ने बोला, हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उसने बोला, कैसे? उसने कहा, मेरे जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो तभी चूहा होता है वो क्या करता है बेटा, वो लायन के ऊपर ऐसे चढ़ चढ़ कर उसका सारा जो नेट है वो काट देता है। देखिए,
सारा नेक उसने काट दिया और जो लायन था वो नेट से फ्री हो गया। तभी वो दोनों आपस में कहते हैं कि थैंक यू। लायन कहता है थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई है। तो चूहा कहता है आपका भी धन्यवाद, आपने उस दिन मुझे छोड़ दिया था। तो वो दोनों फिर क्या होते हैं, फ्यूचर में वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो बेटा इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी इक्वल होते हैं। जो भगवान ने बनाया है वो कुछ ना कुछ सोच कर ही ईश्वर बनाता है। तो कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी किसी के कार्य को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, इसका मॉरल भी बहुत अच्छा है। तो आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।